हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.1, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है सबसे पहले हम लोग उसको सीख लेते हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? त्रिकोणमिति का बेसिक कंसेप्ट। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि एक त्रिभुज बनाया। देखिए हमने क्या किया, एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया। इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। समकोण त्रिभुज कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। 90 अंश के कोण के सामने जो भुजा होती है, इस कोण के सामने जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर हमने यहां पर मान लिया थीटा, अगर हमने यहां पर थीटा मान लिया, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और यहाँ पर जो ये फर्श की तरह लेटी हुई भुजा है, यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। अगर इंग्लिश में जाने तो लंब को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। और कर्ण को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। और आधार को क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हमने इसका नाम रखा ए, इसका नाम रखा बी, इसका नाम रखा सी। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, इस भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। और आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा, ये जो 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनियस कहेंगे। जैसे यहां पर समझिए, हमने एक क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बनाया। यहां पर क्या बना? 90 अंश का कोण बना। इस कोण के सामने वाली जो भुजा है उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और मान लीजिए यहां पर क्या है? थीटा है। थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। और इस भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। थोड़ा सा आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं, और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। यहां पर 90 अंश का कोण बना। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। थीटा हमने कहां पर बनाया? यहां पर हमने थीटा बनाया। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और इस भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए यहां पर हमने लिखा साइन थीटा। यहां पर क्या लिखा हमने? साइन थीटा। यहां पर कॉस थीटा, यहां पर टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। हमने यहां पर लिखा लाल, यहां पर लिखा का।
अब देखिए यल, ये जो यल लिखा है, यल का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब होता है। और ए का मतलब होता है आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। अब यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। और यहां पर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। अब यहां से निकालेंगे tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब देखिए कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। और सेक थीटा बराबर हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और यहां पर कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, लंब। चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम लोगों को ये सब समझ में आ गया तो क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक छोटा सा नोट लिखिए। नोट में लिख लीजिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। और लिख लीजिए कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और नोट में ये भी लिख लीजिए tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। इसका उल्टा होता है, ये भी नोट में लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला समझ लेते हैं। इसको लिख लीजिएगा नोट में, इसको लिख लीजिएगा। देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हम लोगों ने समझा, जितना हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों 8.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC। हमने क्या किया? एक त्रिभुज बनाया, हमने एक त्रिभुज बनाया। इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा C। फिर उसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है जिसका कोण B समकोण है, यानी कि यहां पर क्या है 90 अंश का कोण है। फिर उसके बाद लिखा गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर,
ए और बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर देखिए आगे लिखा गया है बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी और सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिखा गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉमा कॉस सी बराबर क्या होगा। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालेंगे। इसके लिए करना क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय का जो फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने क्या बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण का मान हमें निकालना है। यानी कि ए और सी बराबर, यहां पर लिख दीजिए ए सी का स्क्वायर लंब यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें ए सी बराबर निकालना है। ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर दिया है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 576 आएगा। कितना आएगा 576 आएगा प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 से 15 1 7 4 11 12 5 1 6 यानी 625। ए सी बराबर क्या आ जाएगा 625। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में हो जाएगा। तो जब यहाँ से करड़ी हटेगी तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। यानी कि ए सी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए बराबर क्या होगा। इसको मिटा दें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ थीटा की जगह पर क्या रखा गया है, ए रखा गया है। यानी कि थीटा यहाँ पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उस भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। हमने ये भी बताया कि साइन, यहीं पर समझ लेते हैं, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। इसको हमने सीखा लाल, इसको सीखा कक्का। यानी कि साइन कॉस टेन, साइन बराबर हो जाएगा लाल बटे कर्ण, कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये सब हमने क्या सीखा, अभी कुछ समय पहले सीखा। साइन ए का मान हमें निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ पर लंब क्या है 7 सेंटीमीटर है। क्या है 7 सेंटीमीटर है। लंब क्या है 7 सेंटीमीटर बटे कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर। क्या है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। साइन ए का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
आधार क्या है 24 सेंटीमीटर, आधार क्या है 24 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या है cos थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, आधार हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर बटे कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा cos A का मान हो जाएगा 24 बटे 25, क्या हो जाएगा 24 बटे 25। cos A का मान क्या हो जाएगा 24 बटे 25। इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा है समझने के लिए, इसको नोट में ना लिखिएगा, इसको हमने यहाँ पर लिखा है समझने के लिए, इसको हम मिटा भी सकते हैं क्योंकि इसको हमने समझने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिखा गया है, दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी बराबर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखा गया है सी लिखा गया है, यानी कि थीटा कहां पर होगा, थीटा कहां पर होगा यहाँ पर होगा, थीटा कहां पर होगा यहाँ पर होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर बटे और कर्ण का मान क्या है 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान क्या निकला 24 बटे 25, साइन सी का मान क्या निकला 24 बटे 25, साइन सी का मान क्या निकला 24 बटे 25। अब हम क्या करेंगे कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। मेरे प्यारे दोस्तों आधार क्या है 7 सेंटीमीटर, आधार क्या है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण बराबर आधार क्या है 7 सेंटीमीटर यानी 7 बटे और कर्ण क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, यानी कि कॉस सी का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25, 7 बटे 25 क्या हो जाएगा 7 बटे 25। ये क्या है हमने यहाँ पर लिखा समझने के लिए, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कॉस सी का मान क्या हो जाएगा 7 बटे 25। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और त्रिकोणमिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।